बंधन में बहुत सारी समस्याएं हैं। बंधन करना सबके बस की बात नहीं है, सब लोगों को बंधन करना नहीं आता। सच बताओ, इंद्र के बेटा जयंत को बंधन करना आया? रामचरितमानस उठा के देखिए। राम जी को प्रणाम करने के लिए भेजा था नारद जी ने, बोले जाओ जा करके उनको प्रणाम करो जिन्होंने ये बाण छोड़ा है। सच बताओ, प्रणाम करना आया जयंत को? आया और उल्टा गिर गया। अच्छा सच बताओ, तुम लोग प्रणाम कैसे करते हो? सीधा? और कोनो आवा है तुम्हारा घूम उल्टा गिर जाता है, हड़बड़ा के आशीर्वाद देवे कि हॉस्पिटल भेज, बोले ईमानदारी से बता। कोई तो रईस पांव पर और आंख उल्टा गिर गए। दादा मोरा घूम कोनो नहीं, अकेला ही भर हवा, जय सिया राम, उल्टा किसे गिर गया? हड़बड़ा जाओगे कि नहीं हवा? तो जयंत प्रणाम करना नहीं जान पाया, आया दोनों पंजा ऊपर टांग के उल्टा गिर गया। बंधन करना सबको नहीं आता। कई जन प्रणाम करते हैं कैसे? बोले लोटा धर के दिशा मैदान गए और गुरुजी आवा थे आंगूले, अब एक हाथ में लोटल धरे, एक हाथ में पनील, दोनों टांग के जय गुरुदेव का हाथ लोटल फेंक के मारे एक जूतल, इसने प्रणाम करे थे। ये प्रणाम करने का तरीका है। अशुद्ध स्थिति में प्रणाम नहीं किया जाता। पवित्र हो जाओ, स्नान कर लो, शौच आदि करते समय प्रणाम नहीं किया जाता। कोकरो घर में कोनो मर हर गए और काठी हुआ थे, अब वो काठी में जय सिया राम ये बरावत देखा रहा वहां जो वहां पावे पर ही चलत। चलो बताओ ये सिस्टम है क्या? सूदक की स्थिति में प्रणाम नहीं किया जाता। शमशान घाट में प्रणाम, शमशान घाट में जय सिया राम किया जाता है, वहां प्रणाम नहीं चलता। वहां संसार का लोकाचार समाप्त हो जाता है, वहां पे प्रणाम अभिनंदन नहीं किया जाता। प्रणाम करने का बहुत सारा नियम है। एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता। वाह, कई जना थे दौड़त दौड़त आंख पांव पर प्रणाम, एक हाथ से। एक हाथ का प्रणाम करने का मतलब क्या हुआ? एक हस्तेन प्रणम्येत सर्व पुण्यो क्षयो भवेत। एक हाथ से प्रणाम करने वाला व्यक्ति अपना पूरा का पूरा पुण्य उसी समय नष्ट कर देता है, उसका पुण्य चला जाता है। सोचो, एक हाथ में पांव परैया, माड़ी परैया नहीं कहा था कि जन माड़ी पर थे, घुटना पांव पर भी नहीं कराया, माड़ी छूते जय सिया राम। पूरा पूरा गधा पंजरी अंदर घुस जाएगा तुम्हारे, है कि नहीं? सारी दुर्बुद्धि घुटने में होती है। अब सच बताइए, घुटने का प्रणाम करने वाले का क्या होगा? अरे भैया वो तो बहुत बढ़िया है। कई जन घुटना नहीं, कई जन छाती पर थे। एक जन अब आके बड़े जन अच्छा सेठ के लड़का लंबा ऊंच पूर रहा है, मैं खड़े रहा हूं सामने में, गुरुजी प्रणाम की, छाती पक, मैं कहूं टोटल धर के मसक दे, तो पांव पर नहीं आवा, ये क्या कर रहा है तू? बोले गुरुजी प्रणाम की, छाती छुअत, मैं कहूं थोड़े को ऊपर लो, धर ले, अच्छे से पर ले भाई, आधा अधूरा का और पर। प्रणाम करना लोग भूल गए। प्रणाम ऐसे नहीं किया जाता है। एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता है, दोनों हाथ से प्रणाम किया जाता है, और दोनों हाथ को ऐसे करके प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करना कोई साधारण बात नहीं है, याद रखना। बड़े बड़े लोग तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं कर पाते, प्रणाम करने के बल पर मार्कंडे ऋषि अमर हो गए। प्यारे, ये प्रणाम करना कोई साधारण चीज नहीं है। प्रणाम करना सीखो। आजकल प्रणाम ही नहीं करे कौन। अब प्रणाम भी करते हैं तो उल्टा पुल्टा, दूर से यार महाराज जी को हाथ हिलाए, महाराज जी को हिमालय में टांग दो, वो उसके आगे क्या है? हिमालय में टांग दे लेके महाराज जी, माउंट एवरेस्ट में, महाराज जी को बंगाल के खाड़ी में फेंक दो। क्या करना है महाराज जी किसके आगे बताओ ना? उसके आगे कुछ नहीं, महाराज जी को, महाराज जी को। बड़ी दुर्दशा है। ये प्रणाम भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। प्यारे, आयु, विद्या, यशो, बलम, ये चारों चीज का तत्काल वृद्धि होता है, अकाल मृत्यु टल जाती है प्रणाम करना आ गया। प्रणाम करना सबको नहीं आता, बंधन करना सबको नहीं आता।
पिता को साष्टांग लेट के प्रणाम किया जाता है, बड़े भाई को साष्टांग लेट के प्रणाम किया जाता है। भरत जी कैसे प्रणाम कर रहे हैं राम जी को? पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर वो लकुटी की नाई, भूतल पर वो लकुटी की नाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही भूतल पर वो लकुट की नाई। बड़े भाई को, पिता को, गुरु को साष्टांग लेट के प्रणाम करना चाहिए। और माँ को लेट के प्रणाम नहीं किया जाता, माँ को झुक के प्रणाम करना चाहिए, चरण छू के प्रणाम करना चाहिए। स्त्री जब प्रणाम करे तो स्त्री झुक के प्रणाम करे, वो साष्टांग लेट के प्रणाम नहीं कर सकती। महिलाएं भूमि पर खड़ंग स्पर्श करके प्रणाम नहीं कर सकती। प्रणाम करने का नियम है, बंधन करने का नियम, कितना सारा नियम है। ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं कर सकता, क्षत्रिय वैश्य को नहीं कर सकता, वैश्य अंतज को नहीं कर सकता, प्रतिलोम वर्ण में प्रणाम नहीं कर सकते, बाप बेटे को प्रणाम नहीं कर सकता, जीजा साला को प्रणाम नहीं कर सकता। प्रणाम की कथा सुना हो तुम अभी कहां लगे हो, तुम्हारा रामायण सुने पर बैठे हो। जीजा साला को प्रणाम नहीं कर सकता, दामाद ससुर को प्रणाम नहीं कर सकता। जो ससुर लोग दामाद से प्रणाम कराते हैं, समझ लेना बहुत भारी अपराध लगेगा। मां बेटी से प्रणाम नहीं करवा सकती, बेटी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए कभी। क्यों? क्योंकि बेटी बेटी नहीं होती है, बेटी साक्षात लक्ष्मी होती है। और सच बताओ, 500 रुपया के नोट में गोल्ड धर के कौन खड़ा होते कोई खड़े? तो साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई है, तुम उसे प्रणाम करोगे कि वो तुम्हें प्रणाम करेगी? तुमको प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए मां बेटी से प्रणाम नहीं करवा सकती, वो बेटी को प्रणाम करेगी। ये उल्टा नियम है कई जगह कि बेटी मां को प्रणाम करे, बेटी बाप को प्रणाम करे। गलत। माता और पिता दोनों बेटी को प्रणाम करेंगे, माता और पिता दोनों अपने दामाद को प्रणाम करेंगे। कांवर छत्तीसगढ़ के नियम है, राम हमार भांचा और राम नाम, जोरदारी दोनों हाथ ऊपर उठा के, राम हमार भांचा और राम नाम साचा, राम नाम साचा, राम हमार भांचा। राम जी कौन है जी? राम जी कौन है? प्रधानमंत्री। भांचा है कि नहीं हमारे मन में? थोड़ा बहुत बोले करो ना, एकदम बांधा वाले मन बंधा गए का, कोनो मंत्र अंतर फूक दे, एको शब्द चिव चाव नहीं बोला था। काला डर रहा था? सोनू चंद्राकर बैठे, टेंशन जहां लगा, कुछ वही निपट ली। बोला करो, संतों का प्रवचन ऐसे ही होता है, कहत सुनत, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, है कि नहीं? संतों की परिपाटी अलग होती है, संतों का सारा नियम अलग होता है। हमारे यहां दिखावटी मामला कुछ नहीं रहता, हमारे यहां तो ठोक बजा के मामला फिट किया जाता है। जो है वो है, बीच में कोई मिश्रण नहीं हो सकता। याद रखना, राम हमारा भांचा और राम नाम साचा। भैया राम जी हमारा भांचा है और भगवान हमारा भांचा। भगवान मेरे पांव पर जी, ये भगवान के पांव पर भी पड़ेंगे, इसलिए हम लोग भांचा पैर पड़ते हैं। और कृष्ण जी कौन है? कृष्ण जी बोले भांचा पांव नहीं पर, ठीक है भाई, भांचा मेरे पांव नहीं परवाओ, लेकिन भांटो मेरे तो परवाबो महाराज। ऐसे किसे कर नहीं, भांटों से भी नहीं पढ़वा सकते, जीजा से नहीं पढ़वा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीजा कौन है जानते हो? कौन है जीजा? राम तुम्हारे भांचा है तो श्याम तुम्हारे भांटो है। कृष्ण जी कौन है? बोले कृष्ण जी जीजा जी हैं। याद रखना, ये छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है और कृष्ण का ससुराल है। इस दक्षिण कौशल के राजा नग्नजित हुए और उन नग्नजित की बेटी नागनजिती के साथ भगवान द्वारिकाधीश का विवाह हुआ था और ये बेटी ब्याह करके द्वारिका गुजरात गई थी। इसलिए राम हमारे भांचा और श्याम हमारे भाटो।
राम हमारा भाचा, श्याम हमारा भाटो, और जैन नहीं माने राम और श्याम ला तेन ला कोण के पाटो।